एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि कल हमने क्लास 9 में साइंस में फर्स्ट चैप्टर दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को फिनिश किया था, जो कि था केमिस्ट्री का। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का न्यू चैप्टर दैट इज मोशन। अब बेसिकली मोशन होता क्या है? मोशन इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ अ बॉडी। मतलब कोई भी बॉडी जब मूवमेंट शो करती है या जब वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करती है तो हम उसे कहते हैं मोशन। तो ये था सिंपल वर्ड्स में कि एक्चुअली मोशन होता क्या है। मोशन इज द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी और एनी बॉडी। अब बेसिकली हम किसी भी बॉडी को कैसे कह सकते हैं कि वो मूव कर रही है, मतलब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि वो मूव कर रही है। लाइक सपोज मैं यहाँ से यहाँ मूव कर गई तो हमने ये कैसे पता लगाया? एक्चुअली हमने ये देखा कि जो पीछे स्टेशनरी चीज़ है, मतलब जो चीज़ हिल नहीं सकती, जो चीज़ मूव नहीं कर सकती, लाइक ए वाइट बोर्ड, तो मैं पहले यहाँ पे खड़ी थी इसके लेवल पे, लेकिन अब मैं यहाँ पे पहुँच गई सपोजिंगली। तो आप ये जज कर सकते हो कि मैं यहाँ से मूव करके यहाँ पे पहुँच गई। आपने कैसे जज किया? इस वाइट बोर्ड जो स्टेशनरी है उसकी हेल्प से, जो मूव नहीं कर सकता उसकी हेल्प से, कि पहले मैं यहाँ खड़ी थी वाइट बोर्ड के इस एज पे और फिर मैं उस एज पे पहुँच गई। मतलब वाइट बोर्ड तो मूव नहीं किया लेकिन मैंने मूवमेंट शो की। तो यही लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी को हम मोशन में तब कहते हैं जब वो जो बॉडी है वो कॉन्टीन्यूअसली अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू कोई ऐसी चीज़ जो मूव नहीं कर सकती। लाइक सपोज मैं बॉडी हूँ, राइट, और ये जो वाइट बोर्ड है ये स्टेशनरी है, जो हिल नहीं सकता या जो मूवमेंट शो नहीं कर सकता। मैं यहाँ खड़ी थी, अब मैंने मूव किया, मैं यहाँ पहुँच गई, और फिर मैंने मूव किया तो मैं यहाँ पहुँच गई। तो बेसिकली जब मेरी पोजीशन चेंज हुई मूवमेंट की वजह से, वो आपने जज कैसे किया? इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की वजह से। तो ये जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से आपने ये जज किया कि मैं यहाँ से मूव करके यहाँ और फिर वहाँ पहुँच गई, तो दैट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब जो हमें किसी चीज़ में गाइड करता है या किसी चीज़ का डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अब बेसिकली इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। सपोजिंगली यहाँ पे एक ट्री थी, राइट, और यहाँ पे एक कार थी। हाँ, ये सपोज हमारी कार थी और यहाँ पे ट्री थी। जब कार यहाँ पे खड़ी थी, अब हमने कार को मूव करना स्टार्ट किया और फिर जो दूसरी केस थी उसमें हमने देखा कि कार यहाँ से मूव करके यहाँ पे पहुँच गई, राइट। पहले कार यहाँ पे थी और अब यहाँ पे पहुँच गई। अब बेसिकली हमने कैसे पता लगाया कि कार इतनी डिस्टेंस कवर करी है? हम देखेंगे कि पहले जो कार थी वो ट्री के एकदम पास थी। ट्री क्या है? स्टेशनरी, और जो कार है वो मूवमेंट शो कर सकती है। तो जो कार है वो पहले ट्री के एकदम पास खड़ी थी, लेकिन जब उस कार ने अपनी पोजीशन चेंज की कॉन्टीन्यूअसली तो वो यहाँ पे पहुँच गई। अब हमने कैसे पता लगाया कि इसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है? इस ट्री की हेल्प से। मतलब पहले हमने देखा कि ट्री के एकदम पास कार खड़ी थी, फिर हमने देखा कि ट्री से दूर कार खड़ी थी। मतलब कि ये जो कार है इसने कुछ डिस्टेंस या इसने कुछ मूवमेंट शो किया होगा जिसकी वजह से ये ट्री से दूर चली गई। क्योंकि ऑब्वियसली ट्री और कार में से मूवमेंट कौन शो करेगा? कार। ट्री तो मूवमेंट शो नहीं कर सकती, इसलिए हमने ये कंक्लूड किया कि जो ट्री है वो अपनी जगह खड़ी रही, लेकिन जो कार है वो उसके पास पहले थी और फिर मूवमेंट शो करके कार जो है वो ट्री से दूर चली गई। तो ये था बेसिकली मोशन क्या होता है, और हम मोशन को कैसे जज करते हैं? बाय टेकिंग अ रेफरेंस पॉइंट। Now the next topic is distance and displacement. बेसिकली कॉमन लाइफ में या जो कॉमन पीपल होते हैं वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक जैसे वर्ड समझते हैं, लेकिन फिजिक्स की टर्म्स में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट
दोनों बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअली डिस्टेंस क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। बेसिकली डिस्टेंस ये हम अपनी नॉर्मल भाषा में भी पढ़ते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, जितना भी हमने ट्रेवल किया या फिर जितना भी हमने मोशन शो किया तो उसका जितना एरिया कवर हुआ दैट इज डिस्टेंस। लाइक सपोज मैं यहाँ पे खड़ी थी ए पोजीशन पे, मैं पहले गई बी पोजीशन पे दैट इज़ 4 किलोमीटर अपार्ट एंड देन मैं वहाँ से गई सी पे विच इज़ 3 किलोमीटर अपार्ट। ओके, मतलब मैं ए पे खड़ी थी, पहले मैं बी पे गई जो 4 किलोमीटर दूर थी और फिर मैं बी से सी पे गई जो 3 किलोमीटर दूर थी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जहाँ मैं खड़ी थी वहाँ से मुझे सी पे पहुँचने पे कितना डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया, मतलब मैंने कितना एरिया कवर किया सी तक पहुँचने के लिए, तो आप तो कहोगे कि बहुत सिंपल है, 4 + 3 = 7 किलोमीटर। मतलब कि मैंने कितने किलोमीटर का मोशन शो किया, 7 किलोमीटर का। कितना डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया सी पॉइंट पे पहुंचने के लिए, 7 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस का ही एक पार्ट है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कहती है, डिस्टेंस में तो जो आपने नॉर्मल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहती है कि मैं वो हूँ जो शॉर्टेस्ट पाथ है। लाइक सपोज डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच द डिस्टेंस या फिर टू रीच द गोल। मतलब ये जो मुझे अल्टीमेटली इस वाली फिगर में कहाँ पहुँचना था, सी पे, तो मैं पहले ए से बी पे गई 4 किलोमीटर एंड बी से सी पे गई 3 किलोमीटर। लेकिन अगर कोई सीधा रास्ता होता ए से सी का विच इज़ ओनली ऑफ 5 किलोमीटर, सपोजिंगली ए से सी का एक सीधा रास्ता होता है तो फ्लाई ओवर होता जिसके थ्रू में ए से सीधा सी तक पहुंच जाती और वो सिर्फ 5 किलोमीटर डिस्टेंस का होता। तो जो ये ए से सी है इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ रिक्वायर्ड टू रीच द डेस्टिनेशन। मतलब मेरे पास दो तरीके थे, या तो मैं ए से बी जाती और फिर बी से सी जाती जिसमें मुझे कितना ट्रेवल करना पड़ता, 7 किलोमीटर। लेकिन मेरे पास दूसरा तरीका भी था, ए से सी तक शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब सबसे छोटा रास्ता जो ए से सी को जाने का था वो था 5 किलोमीटर का। ऑब्वियसली 7 किलोमीटर छोटा है या 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो जो ए से सी का 5 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया दैट इज़ व्हाट वी कॉल डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली डिस्टेंस एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और डिस्प्लेसमेंट उसका एक छोटा कॉन्सेप्ट है। मतलब कि जब भी हम कुछ भी ट्रेवल करेंगे या कोई भी मोशन शो करेंगे तो हम डिस्टेंस तो ट्रेवल करेंगे ही, लेकिन अगर हम उस डिस्टेंस को जो हम ट्रेवल करना है हमें, अगर हम उसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ लें तो वो होगा डिस्प्लेसमेंट। अब बेसिकली सपोजिंगली ये था और लाइक कि हमारे पास था और सपोज हमें जाना था, हम यहाँ पे थे, मुझे जाना था इस पॉइंट पे विच इज़ डी पॉइंट, राइट, और ये था ए पॉइंट पे मैं खड़ी थी। या तो इसके लिए 3 तरीके थे, या तो मैं पहले बी जाती और फिर डी जाती, ये था 5 और ये था 10, 5 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर, ये तो था फर्स्ट तरीका। दूसरा था मैं यहाँ से सी जाती विच इज़ 7 किलोमीटर, फिर मैं वहाँ से डी जाती विच इज़ 7 किलोमीटर अगेन। सपोजिंगली ये 2 तरीके थे, या तो ए टू बी जाऊँ मैं पहले, ए टू बी एंड देन बी टू डी, या फिर मैं ए से सी जाऊँ एंड देन डी जाऊँ। ये 2 तरीके हो गए मेरे पास। या फिर तीसरा तरीका था कि मैं ए से डायरेक्टली डी पे जाऊँ जो है 9 किलोमीटर, ए से डायरेक्टली डी, ये कौन सा है, ए टू बी, बी टू डी में 10 + 5 15, ए टू सी एंड सी टू डी इट इज़ 14 एंड डायरेक्टली ए टू डी है 9। अब आप बताओ अगर आप इन तीनों तरीके से ट्रेवल करोगे, मतलब आप ए से बी फिर डी जाओगे या फिर ए से सी फिर डी या फिर ए से सीधा डी, आप तीनों तरीके से किसी भी तरीके से डी पे पहुँचो, डिस्टेंस तो आपने ट्रेवल किया, मोशन शो किया ना, हमने मूवमेंट शो की और साथ ही साथ हमने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया तीनों केसेस में, राइट। लेकिन
डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इन तीनों में से कौन सा वो तरीका होगा जिसकी मदद से मुझे सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े? ऑब्वियसली A to D विच इज़ 9 किलोमीटर। तो मतलब हम तीनों में से किसी भी तरीके से जाएं होगा तो वो डिस्टेंस का पार्ट ही, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ वो वाला होगा जिसमें हम शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, विच इज़ A to D, दैट इज़ 9 किलोमीटर। अब बेसिकली एक नेक्स्ट पॉइंट और आता है कि जो डिस्टेंस है उसमें हम नंबर्स या फिर जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया सिर्फ उसको देखते हैं। मतलब हम ये नहीं देखते कि हम 4 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन में गए, नॉर्थ में गए, साउथ में गए, ये सब हम नहीं देखते। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब कि हमने 4 किलोमीटर चले या 5 किलोमीटर, हम सिर्फ ये देखते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में एक पॉइंट ये भी होता है कि हम डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी देखते हैं। मतलब हम ये देखेंगे कि हम A to B गए, B to D गए, ये तो हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हमने सीधा बोल दिया कि हम A से B गए फिर B से D गए, ये तो हमारा डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर हमें बताना होता डिस्प्लेसमेंट तो हम क्या बोलते हैं? हम डायरेक्टली A से B गए, दैट इज इन साउथ डायरेक्शन। मतलब हम A से D पे गए विद स्पेसिफाइंग द डायरेक्शन, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इसी से हमारा एक और पॉइंट बनता है कि डिस्टेंस जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब ये जो नंबर्स होते हैं वो शो किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, राइट। जिन चीज़ों को या फिर जिन क्वांटिटीज़ को हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में शो करते हैं, लाइक सपोज डिस्टेंस को सिर्फ हम ये बताते हैं कि 4 किलोमीटर किया या 5 किलोमीटर, हम ये नहीं बताते कि कौन सी डायरेक्शन में गए। तो जिस क्वांटिटी की सिर्फ हम मैग्नीट्यूड बताते हैं उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जिस क्वांटिटी की हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताते हैं, लाइक इफ आई टेल कि आई ट्रेवल्ड 9 किलोमीटर इन द साउथ डायरेक्शन, तो जब मैंने बताया कि मैंने 9 किलोमीटर ट्रेवल किया और साथ में डायरेक्शन स्पेसिफाई की, मतलब जब मैं मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करूं तो वो क्या हो जाती है? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब डिस्टेंस में हम सिर्फ क्या बताते हैं? मैग्नीट्यूड, तो इसलिए डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताते हैं, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। ना तो मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या क्या बताया कि डिस्टेंस जो हम एरिया कवर करते हैं या जो ट्रेवल करते हैं उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो है शॉर्टेस्ट पाथ टेकन टू ट्रेवल और टू रीच अ डेस्टिनेशन। डिस्टेंस जो है वो बड़ा कॉन्सेप्ट है और डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर एक छोटा कॉन्सेप्ट है। डिस्टेंस जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड में होता है, इसीलिए उसे स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है, और साथ ही डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम डायरेक्शन भी बताते हैं, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें एक लास्ट चीज़ आती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो, मतलब हमारी बॉडी अगर कोई मोशन या मूवमेंट करेगी, अगर हमने सपोज कोई मूवमेंट की, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम डिस्टेंस ही ट्रेवल ना करें? मतलब मेरी बॉडी ने मोशन शो किया, मूवमेंट शो की, मैं यहाँ से चल के यहाँ आ गई, क्या ऐसा हुआ कि मेरी बॉडी यहाँ से यहाँ आ गई लेकिन कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हुआ? इज़ इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब जब भी कोई बॉडी अगर मोशन शो करेगी तो जो डिस्टेंस है इट कैन नेवर बी ज़ीरो। मतलब अगर बॉडी ने मोशन शो किया तो ये गारंटेड है कि वो बॉडी डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगी ही करेगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा
नहीं होता। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई बॉडी कुछ एरिया कवर करे या डिस्टेंस ट्रेवल करे, लेकिन फिर भी उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो, ज़ीरो। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज मैं इसी को एग्जांपल लेती हूँ। मुझे ए से बी जाना था, बी से सी जाना था, सी से मुझे डी जाना था और फिर वापस ए आना था, राइट। मुझे 3 लोगों से मिलना था। मैं ए थी, पहले मुझे अपने बी फ्रेंड से मिलना था, तो मैं उसके लिए 4 किलोमीटर ट्रेवल किया मैंने। फिर मुझे बी से मिलने के बाद सी से मिलना था, तो मैंने 3 किलोमीटर और ट्रेवल किया। फिर मुझे सी से मिलने के बाद डी से मिलना था, तो मैंने 5 किलोमीटर और ट्रेवल किया। अब फाइनली जब मैं अपने सारे दोस्तों से मिली तो मुझे घर तो आना ही है ना, तो मैंने डी से मिलने के बाद जब मैं अपने वापस घर पहुंची तो मैंने फिर से 3 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो इन टोटल मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 3 16 किलोमीटर डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया, ठीक है। लेकिन अब इस केस में एक्चुअल में हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, कोई बता सकता है? पहले मैं ए से बी गई, फिर बी से सी, फिर सी से डी और फिर डी से ए। एक्चुअली में इस केस में जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है। मतलब मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, ए से, राइट। जो मेरी स्टार्टिंग पॉइंट था वो था ए, लेकिन जो मेरा फिनिशिंग पॉइंट था वो क्या था, मतलब मैं कहाँ पे आके रिलैक्स हुई या फिर मैं कहाँ पे आके रुकी, ए पे। जो मेरे को डेस्टिनेशन थी वापस वो मेरी क्या थी, ए। मतलब मैं ए से स्टार्ट करके जब ए पे ही वापस आ गई तो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर जो डिस्प्लेसमेंट थी वो क्या होगी, ज़ीरो। मतलब अगर मैं कहीं जाती ही नहीं तो वो मेरा शॉर्टेस्ट पाथ होता, क्योंकि मेरी जो इनिशियल पोजीशन थी और जो फाइनल पोजीशन थी वो सेम थी। इसके लिए मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। सपोजिंगली ये सर्कुलर पार्क है, ठीक है, ये सर्कुलर पार्क है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट। तो मैंने इसका वॉकिंग करके या जॉगिंग करके इसका सर्कल का जो एरिया सर्कमफ्रेंस को कवर करना स्टार्ट किया। मैं यहाँ से स्टार्ट हुई, ये पूरा मैंने ऐसे 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 कवर किया और फाइनली मैं यहाँ पे आके वापस रुक गई। अब जब मैंने इसका देखा कि ये जो पूरा मैंने एक चक्कर काटा इस पार्क का, उसमें मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोजिंगली 2 किलोमीटर, राइट। मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 किलोमीटर। लेकिन अगर मैंने सोचा कि यार मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, मतलब कोई ऐसा शॉर्टेस्ट तरीका कि मैं अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंच पाऊँ। अब मैंने ये देखा कि मैंने स्टार्ट भी यहीं से किया था और मैंने फिनिश भी यहीं पे किया, मतलब कि मेरी जो स्टार्टिंग पॉइंट थी और जो फाइनल पॉइंट थी वो सेम थी। तो मतलब अगर मैं जाती ही नहीं, यहीं पे खड़ी रहती, तो मुझे जो शॉर्टेस्ट पाथ होता वो यही होता कि मैं यहीं खड़ी रहती, राइट। या फिर सपोजिंगली आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये तो हमने पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन जब हमें शॉर्टेस्ट पाथ देखना है, मतलब ऐसा डिस्टेंस जो हम सबसे कम कवर करके अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंच पाए। अब हमने देखा कि हम जहाँ पे खड़े थे वापस भी वहीं पे आ गए। मतलब अगर मैं ट्रेवल करती ही नहीं, अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल करती ही नहीं, तो भी मैं सेम जगह पे खड़ी होती ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है हमारा डिस्टेंस को कवर करने का, वो क्या हुआ, ज़ीरो। मतलब जो हमने डिस्टेंस कवर किया उसके बाद भी हम कहाँ आ गए, वापस उसी जगह पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो हम कह सकते हैं कि उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो। लेकिन डिस्टेंस जो है वो इट कैन नेवर बी ज़ीरो। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा मोशन से रिलेटेड जो हमने पढ़ा। आज हमने पढ़ा मोशन क्या होता है और हम मोशन को स्टडी कैसे करते हैं, लाइक विद टेकिंग एनी रेफरेंस पॉइंट। फिर मैंने पढ़ाया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जिसमें मैंने बताया कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डिस्टेंस का पार्ट है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड लास्ट में मैंने बताया कि डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो कभी नहीं हो सकता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो सकती है जब हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो फिनिशिंग पॉइंट है वो सेम हो।
आई होप आपको समझ आया होगा. देन डू लाइक our वीडियो and subscribe to our channel Grounded to Grow for more related videos.